और आज का जो सेटिंग मतलब आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है पर्सनलाइजेशन। क्या होने वाला है? पर्सनलाइजेशन। समझिए ध्यान से थोड़ा। देखो, अगर हम कह रहे हैं कि टॉपिक मेरा माउस प्रॉपर्टीज है, तो माउस प्रॉपर्टीज एक सेटिंग है कि माउस प्रॉपर्टीज एक कैटेगरी है जिसके अंदर में बहुत सारे सेटिंग है। एक कैटेगरी है जिसके अंदर में बहुत सारे। वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन या फिर पर्सनलाइजेशन, तो पर्सनलाइजेशन कोई सेटिंग है कि उसके अंदर बहुत सारे हैं। उसके अंदर बहुत सारे हैं। अब क्या क्या है वो आगे आपको क्या करेंगे बताएंगे। फिलहाल अगर जैसे मान लीजिए आपसे कोई भी पूछे कि माउस प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या करते हैं, तो बोल सकते हैं कि माउस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके माउस को किस बटन से कौन सा काम कराना है ये सेटिंग कर पाते हैं। डबल क्लिक करने के बीच में कितना स्पीड सेट रहे ये कर सकते हैं। माउस के क्लिक को लॉक रखना है कि लॉक नहीं रखना है ये सेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंटर के पीछे दिखाई दे या फिर नहीं दिखाई दे ये सेटिंग कर सकते हैं। हम जब माउस का मूवमेंट कराएं तो कितने स्पीड से हो ये भी सेटिंग कर सकते हैं। तो या तो सारे सेटिंग के नाम बोल दो, नहीं तो दो तीन को बोल के कह दो कि एक्सेट्रा सेटिंग माउस से संबंधित सारे माउस प्रॉपर्टी से किए जाते हैं। वैसे ही अगर कोई भी पूछे कि एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन का क्या काम है, तो आप बोलेंगे कि एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन, या फिर कुछ लोग सिर्फ पर्सनलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे कि पर्सनलाइजेशन ऑप्शन का उपयोग करके हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को, विंडो कलर को, स्क्रीन लॉक को, एक्सेट्रा सेटिंग को हम कर सकते हैं। जो सारे हमारे एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन में मिलने वाले ही सेटिंग को कर सकते हैं, उसके बाहर के सेटिंग को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितना सेटिंग एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन में मिलेगा उतने ही का तो तुम कर पाओगे ना, कि उसे बाहर का भी कर पाओगे, उतना ही का कर पाएंगे। तो दो चार को जो मुख्य मुख्य सेटिंग होगा उसका नाम बोल दोगे, अब बाकी के बाद क्या लगा दोगे? एक्सेट्रा। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि एक्सेट्रा में क्या क्या आता है, तो सब बताना पड़ेगा जो जो उसमें होता है, और जैसा जैसा हम आपको बताएंगे। ठीक है। लेकिन कोई पूछेगा क्या काम है, तो पर्सनलाइजेशन ऑप्शन का उपयोग करके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को, विंडो के कलर को, लॉक स्क्रीन को, एक्सेट्रा सेटिंग को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो भी हमको पर्सनलाइजेशन के अंदर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सबसे पहला सवाल आता है कि हमारा पर्सनलाइजेशन खुलेगा कैसे। क्या सवाल आता है? पर्सनलाइजेशन खुलेगा कैसे? तो देखिए, हम क्या करेंगे कि स्क्रीन पे राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन यानी माउस का कौन सा बटन? दाहिना बटन। तो क्या खुलेगा? शॉर्टकट मेनू। और यहां से हम किस पे जाएंगे? पर्सनलाइज पे। किस पे जाएंगे? तो जैसे ही पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुला किसका? पर्सनलाइजेशन का बॉक्स। एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन बोला जाता है, पर्सनलाइज बोला जाता है, पर्सनलाइजेशन बोला जाता है। जब ये पर्सनलाइज खुला तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग ऑप्शन है, बैकग्राउंड है, कलर्स है, लॉक स्क्रीन है, थीम्स है, फॉन्ट है, स्टार्ट है और टास्क बार है। अभी इन सब में से कौन सा खुला हुआ है? बैकग्राउंड खुला है। कैसे पता? क्योंकि बैकग्राउंड के बगल में देखिएगा इधर ब्लू रंग का क्या है दिखाई दे रहा है। आप यहां से कलर्स को खोल सकते हैं, स्क्रीन लॉक को यानी लॉक स्क्रीन, थीम्स को, उसके बाद फॉन्ट्स को, स्टार्ट को, टास्क बार को। जब ये हम अलग अलग सेलेक्ट कर रहे हैं तो इधर हमको अलग अलग चीज दिख रहा है कि वही दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है। तो हमारा ये तरीका था कि कैसे पर्सनलाइजेशन खोलेंगे। ठीक है जी, चलिए क्या करना पड़ेगा पर्सनलाइजेशन खोलने के लिए? अबे यार, हम कई बार कह चुके हैं जब भी टॉपिक जानेंगे तो अलग तरीके से जानेंगे। तुम लोग कह रहे हो राइट क्लिक करेंगे। आए 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 चलो सुनो, जब भी जानेंगे तो अगला अलग तरीके से ना, एक ही तरीके से जानोगे तो एक को दो बार क्यों बताएंगे समय बर्बाद करने के लिए। ध्यान से सुनो, क्या करेंगे? कंट्रोल पैनल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? और यहाँ पे व्यू बाई में अगर क्या रहेगा? कैटेगरी, तो एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे और यहां से हम जाएंगे किस पे? टास्क बार एंड नेविगेशन पे। जैसे ही हम टास्क बार एंड नेविगेशन पे करेंगे तो वही सेटिंग खुला है, लेकिन अब की बार टास्क बार खुला है कि बैकग्राउंड है। हम किस पे क्लिक करेंगे? तो देखिए तो हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है?
चलिए, तो आप समझ गए कि कैसे खोला जाएगा, कैसे खोला जाएगा। फिर कह रहा है कंट्रोल पैनल से अलग तरीका फिर से सीखेंगे। आप आएंगे कहाँ पे, टाइप हियर टू सर्च पे, और आने के बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पर्सनलाइजेशन। क्या लिखेंगे, पर्सनलाइजेशन नहीं मिलेगा, PER कहाँ गया, PERSONALI कहीं दे रहा है, थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग है ना। जैसे ही इस पे तुम क्लिक करोगे, ये सब एक ही में का है, अलग अलग है। टास्क बार पे भी जाओगे तो भी वही होगा। जैसे क्लिक करते हैं इस पे तो वही खुला कि नहीं खुला। अब यहां से भी बैकग्राउंड पे अभी है, तो बैकग्राउंड से रिलेटेड सेटिंग क्या हो रहा है, दिखाई हमको दे रहा है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अलग अलग तरीके से खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। अब हम आपको क्या करेंगे, इन सब के बारे में एक एक करके बताएंगे और आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम सेटिंग क्या पढ़ेंगे, बैकग्राउंड का सेटिंग। किसका सेटिंग पढ़ेंगे, बैकग्राउंड का। सबसे पहले बात आता है कि बैकग्राउंड होता क्या है। तो बैकग्राउंड वही होता है जो पीछे में रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड बोलते हैं। समझ में आ रहा है। इधर सामने देखो, ये आइकन हमारा पीछे है कि ये जो इमेज लगा हुआ है वो पीछे है, जो इमेज लगा है वो पीछे है। आइकन इमेज के कहाँ है, आगे है। अगर हमको ये जो पीछे इमेज लगा हुआ है इसी को बदलना हुआ तो हम कहां से बदलेंगे, बैकग्राउंड से। जैसे मान लो कि खिड़की है, खिड़की से उजाला आ गया, रात हो रहा है, तो रात में भी अगर कोनो लाइट वाइट वेपर ऊपर जले ले, उजाला आएगा तो नींद लगेगा, क्योंकि सोते समय आदमी अनहरिया क्या करता है, पसंद करता है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि ई यहाँ पे बदल के हम क्या कर दें, कुछ और लगा दें, तो ये सेटिंग हमको कहां पे मिलेगा, बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड सेटिंग किसके अंदर मिलता है, पर्सनलाइजेशन में। राइट क्लिक करेंगे, कहां जाएंगे, पर्सनलाइज। जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले बैकग्राउंड ही क्या होगा, खुलेगा। अब यहां पे हमारा दिखाई देगा कि कैसा दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या दिखाई देगा, कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे लगा हुआ बैकग्राउंड में पिक्चर, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देता है, पिक्चर, सॉलिड कलर, स्लाइड शो। क्या लगा हुआ है, पिक्चर लगा है। अब पिक्चर में यहाँ पे 5 जो आपके क्या है, इमेजेस हैं। ये जरूरी नहीं कि 5 आपके पास भी क्या होंगे, दिखाई देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके किस कंडीशन पे कंप्यूटर में काम हुए हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जब आप कंप्यूटर लेंगे ना और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम, मतलब कोई भी अलग नहीं लगाए होंगे, तब आपका ये अलग दिखाई देगा। मतलब जब आप कंप्यूटर लिए और कोई भी अपने तरफ से कोई सेटिंग नहीं किए हैं, यानी कुछ भी नहीं लगाए हैं, तब ये क्या दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप लगाते रहेंगे, जैसे इन देवी जी को ये पहले नहीं दिखती थी, लेकिन हम किसी बैच में दिखाए हैं तो ये हमेशा देखते रहती हैं। समझ में आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि आप में भी ये दिखाई देगा, समय के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, बदलते रहेगा। जैसे मान लो कि हमको ये वाला लगाना है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, लग गया, यहाँ पे भी दिख भी रहा है, और यहाँ पे जैसे आए तो दिखेगा, दिखाई दे रहा है, जूता पहन के जा रही है गुफा के अंदर। समझ में आ रहा है। तो ये जूता भिज जाएगा, ठीक है, होने से आएगा उड़ा के है पटक देगा, काय काय चिल्लाएगी। अब देखो, कहने का मतलब क्या है, अबे बैकग्राउंड बदला कि नहीं बदला, बदला बैकग्राउंड। समझ में आ रहा है। फिर से यहाँ से खोल लिए। अब मान लो कि लगता है कि इनको लगाया जाए, तो इन पे क्लिक कर दे रहे हैं, आओ तो ई क्या हो गई, दिखाई तो दे रहा है, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इमेज जो है वो क्या है, ये फिट हुआ है ना, तो वो बड़ा हो गया, जिसके वजह से पूरा दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि इसका सेटिंग होता है, बताएंगे तो ये पूरा आपको दिखाई दे। आपको मन कर रहा नहीं, खाली जो एंटीना दिख रहा है वो नहीं देखने के लिए, पूरा क्या करना है, देखना है फ्रेम के साथ, तो वो भी आपको बताएंगे कैसे ये काम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे खोल लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि देखना है कि एक गोताखोर टाइप का घुस गया अंदर, दिखाई दे रहा है, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे 5 जो है इसमें से कोई भी लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। लेकिन तुमको मन है, अरे सर ये सब कौन देखेगा, जब अपना सब फोटो है तो ये काहे ला हम लगा के रखेंगे, अपना देखेंगे तो मियाज हरियर होते रहेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, ब्राउज पे। कहाँ जाएंगे, जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका खुलेगा फाइल एक्सप्लोरर। क्या खुलेगा, और कहेगा कि आपका इमेज जहां पे है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मेरा इमेज यहाँ से पिक्चर में कहाँ है, तो पिक्चर पे क्लिक किए। अब यहाँ से फोटोशॉप इमेजेस पे क्लिक किए,
मेरा उस फोल्डर के अंदर है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा लोग है, अब जिसको भी देखना है उसको यहाँ से क्या करो, सेलेक्ट, दिखाई दे, जैसे मान लो इसको सेलेक्ट किया और करने के बाद चूज पिक्चर किए हैं। अब जैसे चूज पिक्चर किए हैं तो देखिएगा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये बड़ा दिख रही है चाहे छोटा, अबे खच्चड़ हो गया एकदम। अभी बड़ा दिख रही है चाहे छोटा, वो मुद्दे की बात नहीं है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मुद्दे की बात ये है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? हालांकि इसकी सेटिंग बताएंगे कि कैसे चेंज होगा। जैसे तुमको लग रहा है अरे छोटा दिख रहा है, पूरा दिखता तो फिर गर्दा हो जाता, तो वो सेटिंग बताएंगे अभी कैसे गर्दा होगा। देखिए हम यहाँ पे आ गए, आने के बाद हम आपको बता दिए कि पिक्चर से आप क्या कर सकते हैं, 5 इमेजेज में से कोई भी सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, ब्राउज पे जाके कोई अपना इमेज लगाना होगा तो लगा सकते हैं। अब समझिए, हालांकि हम इसके जगह कोई दूसरा इमेज लगाते हैं, जैसे मान लो हम कौन सा लगाते हैं जी, कोई दूसरा लगाते हैं, कौन सा लगाएं, लड़की का ही लगाएं। चलो देखो यहाँ पे क्या किए, इसको लगाएं, तो यहाँ पे मेजोरिटी जिस चीज को बोले, अरे दिखाई नहीं दे रहा वाला की बात है, सेटिंग अभी बताएंगे दिखाई देगा, उस पे कह रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं चूज ए फिट, क्या देता है, चूज ए फिट का मतलब कि किस तरीके से ये स्क्रीन पे फिट रही, यही क्या करना है, अभी चूज करना है, नहीं सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देता है फिल, फिल का मतलब होता है भरना, फिल का मतलब क्या होता है, भरना। आप समझो ध्यान से थोड़ा, यहाँ पे इमेज जो है उसका ऊंचाई ज्यादा था, चौड़ाई क्या था, कम था। अभी क्या किया है कि चौड़ाई कम है तो चौड़ाई को पूरा भरा, तो जैसे ही चौड़ाई को पूरा भरा ना तो ऊंचाइया क्या हो गया, ऊपर नीचे भाग गया, तो इसलिए बीचवे का थोड़ा पार्ट क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका फिट हो, क्या हो, तो जैसे ही फिट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि पूरा इमेज यहाँ पे क्या हुआ है, फिट हुआ है। बगल बगल में भले कलर बदल गया लेकिन पूरा इमेज क्या हुआ, फिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, थोड़ा इमेज फट गया, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कुछ बढ़िया देखा जाए, इमेज जानवर और लगा दीजिए। हाँ कौन है जी, चलो इसको लगाते हैं। यो फट गया क्या, यो फट जा रहा है, दूसरा लगाते हैं बढ़िया, कोई हाई क्वालिटी फोटो का, रुको जुगाड़ करते हैं, हाई वाला शायद सही होगा हमको जहां तक लगता है। सही है, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या किए, जैसे ही फिट किए, तो फिट करने का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो आपके स्क्रीन में फिट हुआ, भले आपका जो एरिया रेशियो में नहीं है वो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। जैसे समझो अगर हम इसको क्या करेंगे जी, फिल करेंगे, क्या करेंगे, फिल, तो फिल किए तो दाहिने बाएं पूरा फिल हुआ, लेकिन ऊपर नीचे का थोड़ा क्या हो गया, कट गया। क्यों? क्योंकि चौड़ाई जो था और ऊंचाई जो था दोनों बराबर था, लेकिन क्या डिस्प्ले का चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, नहीं, तो चौड़ाई ये कवर करेगा तो ऊंचाई क्या हो जाएगा जी, भाग जाएगा, और देखो पड़िया उड़ गया है उसका। समझ में आ रहा है ना? हाँ सेटिंग है। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे किस पे जी, फिट पे, तो जैसे ही फिट करेंगे तो देखो क्या हुआ जी, पूरा स्क्रीन में फिट हुआ ना, लेकिन साइड साइड क्या हो गया जी, काला हो गया। क्यों? क्योंकि आपका इमेज इसी शेप में था, तो जब इस शेप में था तो पूरा हम बोले कि स्क्रीन में दिखाई देना चाहिए, तो कह रहा है स्क्रीन में दिखाई देंगे ना, तो है ना से इतना जगह, है ना से इतना जगह छोड़ना पड़ेगा, तो उसी लिए क्या हो गया है, छूट गया है। समझ में आ रहा ना? फिर यहां से खोले, अब खोलने के बाद जब भी आप फिट करते हैं ना कोई एरिया छूटेगा, तो ये काला दिख रहा है, तुमको लग रहा है नहीं, काला नहीं दिखाई दे, हाई कलर दिखाई दे, तो देखो ये तभी रहेगा ना जब फिट रहेगा, अगर फिल में है तो ये नहीं, क्योंकि फिल में तो पूरा स्क्रीन भर ले रहा है ना जी, तो पूरा स्क्रीन भर लेगा तो क्या जगह बचेगा, तो जगह बचेगा तो कोई कलर लगेगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं जी, फिट की जगह, सॉरी फिल की जगह फिट, आई वाला कलर लगा दिया। अब देखो कलर हुआ क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, तो जो कलर तुम चाहते हो लगाने के लिए वो लगा सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर खोले, अब हमको लगता है कि नहीं फिट नहीं करना, इसको क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है ना कि इमेज पूरा दिखाई देगा भले उतना ना जाएगा, क्या बोले, इमेज पूरा दिखाई देगा भले क्या हो जाएगा। हम जैसे यहाँ पे स्ट्रेच किए तो देखो इमेजवा जो है वो क्या हो गया, है ना से चाप, और लग रहा है ऊपर से परमाणु बम को मार दिया है कि नहीं, हालांकि परमाणु बम से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लग रहा है ऊपर से कुछ गिर गया है तो इसे चापुट हो गया है, दिखाई दे रहा है, लोलवा हैंग हो गया, तो ऊपर से इथी हो गया है, हाई एरिया क्या हो गया है, फैल गया है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है कि पूरा इमेज दिखाई देना चाहिए, भले वो लम्बा और तना कहूंगा हो, लेकिन दिखाई पूरा देना है तो देना है। समझ में आ रहा है ना? अक्के कुरिया जाएगा लेकिन लौकेगा पूरा, ठीक है। अब देखो स्ट्रेच के बाद आता है टाइल, टाइल जैसे ही आप करेंगे ना तो आपका इमेज का जो साइज होगा उसी साइज में दिखाई देगा,
लेकिन आपका मल्टीपल बार दिखाई देगा, जितने बार में आपका डिस्प्ले क्या हो जाएगा, भर जाएगा। आज जरूरी नहीं कि हर इमेज इतने ही बार दिखाई देगा, हो सकता है कि कम बार भी दिखाई दे, हो सकता है ज्यादा बार भी। जो इमेज का साइज होता है ना एक्चुअल, उसी साइज में क्या होता है, दिखाता है। अब बार बार दिखाएगा, कई बार दिखाएगा, तो जय बार डिस्प्ले में हट जाएगा, तो बार ये HD क्वालिटी लौक रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, टाइल बोलते हैं। टाइल के बाद आता है वो सेंटर। हमको क्या करना है जी, एकदम सेंटर में फोकस में रखना है। कहाँ रखना है, एकदम फोकस में। ओरिजिनल साइज में चाहिए, एकदम HD क्वालिटी जैसा, मतलब ओरिजिनल साइज में चाहिए, लेकिन कहाँ रहे, सेंटर पे। होने होने रहेगा तो फिर आंख गर्दन घुमाना पड़ेगा, सेंटर में तो एकदम फोकस पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी लगाना हुआ तो जब आप सेंटर करेंगे तो भी तो आपको कलर बदलने का ऑप्शन देगा कि नहीं देगा? ये क्या खुल गया, देखिए, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से पर्सनलाइज पे जाते हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटर की तो कलर बदलने का ऑप्शन दे रहा है। अब मान लो कोई भी कलर यहाँ से लगाना हुआ तो लगा सकते हैं, जैसे यही कलर लगा दिए, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत है? क्लोजअप के ब्रांड मिस्टर लग रही है, ये देख रहा है, क्लोजअप का प्रचार कर रही है। सेंटर का मतलब साइड, गजब हाल है यार। नहीं, सेंटर का मतलब होता है सेंटर, साइड का मतलब होता है, समझ ही रहे हो, पता है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे आप इमेज को अलग अलग जगहों पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए, चलिए राइट क्लिक करते हैं, कहाँ जाते हैं जी, पर्सनलाइजेशन पे। लेकिन टास्क बार पे खुला हुआ है, क्लिक किए, क्या हो गया, आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से सुनिए, ये हमारा था कि अलग अलग प्रकार का इफेक्ट दे देंगे, किस पे, इस वाले पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये क्या रहे जी, फिल रहे, तो फिल लगा देते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्पैन में ना सेम फिल के जैसा काम करता है। अब यहाँ पे जो है वो हम चाहते हैं कि ये नहीं दिखाई दे, कोई सॉलिड कलर लगाना। सॉलिड कलर का मतलब होता है कि एकदम सिंपल एक कलर क्या हो चाहिए, बहुत सारा कलर रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, कहाँ पे, सॉलिड कलर पे। जैसे ही सॉलिड कलर पे आएंगे तो इमेज उमेज का ऑप्शन हट गया, क्या हो रहा है जी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब जो भी एक कलर लगाओगे उसको चुन लो, चुनने के बाद यहाँ पे देखना क्या हो रहा है जी, दिखाई दे रहा है, सिंगल कलर फ्रेश, सिंगल, कंफ्यूजन कम इसमें रहता है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? हो जाएगा। अच्छा, तुमको एक बात पता है, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन रहता है ना तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, ऑप्शन कम रहेगा तो कंफ्यूजन। ड्रेस खरीदने जाओगे, 50 को देख लोगे, 1 घंटा लगा दोगे। खरीदने जाओ, 3 को दिखाई करेगा, धाए दे लेके आ जाओगे। तुम्हारे पास बहुत सारा कपड़ा है तो रोज सोचोगे कौन आज पहने, कौन आज पहने। जूता अगर रखे हो 10-15 को, कौन पहने, कौन पहने, कौन सूट करेगा। एक एक को अगर हिले है तो केहू जीन्स पहनो तो भी वही, पैंट पहनो तो भी, पैजामा पहनो तो भी वही, कुछ भी पहनो तो भी, सलवार समीज पहनो। लड़कों का सलवार समीज का मतलब कुर्ता पैजामा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज्यादा वैरायटी होने से कंफ्यूजन क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तुम्हारे पास अगर रख दिया खाना में 7 को सब्जी तो सोचोगे कौन को पहले डाले अंदर, है कि नहीं? और दाल भात चोखा है तो पानी एकदम पूरा। समझ में आ रहा है? चलो देखो, तो यहाँ पे ये लगा दिए। लेकिन आप कहेंगे सर हमारा प्रॉब्लम वो नहीं है। हमारा प्रॉब्लम सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सर मेरा दुख कुछ और है। सर समझिए ना जरा। सर उसके लिए कुछ ऑप्शन बताइए ना जरा। सर आप सुन नहीं रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सर ये है कि हम चाहते हैं कि एक एक फोटो लगाएंगे तो एक एक फोटो लगेगा, देख के मन भर जाएगा। सॉलिड लगा देंगे तो सॉलिड ही लग जाएगा। हम चाहते हैं कि एगो होली का रहे, एगो दिवाली का रहे, एगो बर्थडे का रहे, एगो कहीं और का रहे, एगो कहीं और का रहे, और उस समय समय पे बदलते रहे, एकदम मन ताजा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी काम हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि जो भी आपको बताया जाता है वो आप ही के प्रॉब्लम्स और कंपनीज के प्रॉब्लम को देख के सॉल्व किया जाता है। टॉपिक पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका कंडीशन तुमको बता दो। अरे सर बताए थे कि मन अगर हरियर ताजा रखना है तो हई वाला ऑप्शन का उपयोग कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो कभी भी मन अगर उदास होगा तो तुम अभी जो ऑप्शन बता रहे हो उसका उपयोग कर लोगे। मतलब क्या, कि आप बहुत सारे फोटोज को लगा सकते हैं जो समय पे बदलते रहेगा अपने आप। समझ में आ रहा है? अभी मन भरने वाला होगा तो बदल जाएगा, फिर उसको देखने का जिज्ञासा आ जाएगा अंदर से, तो कुछ देर में फिर वो आएगा। समझ रहा है कि नहीं? तो कैसे होगा ये काम?
इसके लिए करना ये होगा कि आपको एक फोल्डर बनाना होगा और उस फोल्डर के अंदर वो सारे इमेज रखने होंगे जो आप चाहते हैं कि बदल बदल के दिखाते रहे। समझ में आ रहा है? और उसके बाद आप आएंगे एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन यानी पर्सनलाइजेशन में, और यहां से आप किस पे आएंगे जी? बैकग्राउंड पे। अब की बार आपको ना ही तो पिक्चर लेना है ना ही सॉलिड कलर लेना है, क्या लेना है? स्लाइड शो। स्लाइड का मतलब होता है पेज, एक तरीके से शो का मतलब दिखा, यानी स्लाइड दिखाते रहे, पेज दिखाते रहे, इमेज दिखाते रहे। किस पे क्लिक करेंगे? स्लाइड शो पे। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे चूज एल्बम्स फॉर योर स्लाइड शो, तो किस पे क्लिक करेंगे? ब्राउज पे। ब्राउज पे जाने के बाद यहाँ पे आप फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। तो देखना कि हम यहाँ पे फोटोशॉप इमेजेस में है, तो फोटोशॉप इमेजेस से अगर हम यहाँ से पीछे आते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्रिएट फोल्डर किए क्या, हम आते हैं पिक्चर्स पे, फोटोशॉप इमेजेस। अब फोटोशॉप इमेजेस जैसे ही आए, तो अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो एक फोटोशॉप इमेजेस दे रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो इमेज है वो दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी एक फोल्डर है लोगो के नाम से। तो अब इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, खाली इमेज है, तो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कौन सा दिखाई देगा? फोल्डर। हम चाहते हैं इसी फोल्डर के अंदर का दिखे, तो उसको लेके किस पे क्लिक करेंगे? चूज दिस फोल्डर पे। जैसे ही हम चूज दिस फोल्डर किए तो ये लग गया। अब नीचे कह रहा है कि चेंज पिक्चर एवरी, कि कितने देर पे ये बदलना चाहिए। हम कह दे रहे हैं कि ये कितने देर पे बदले? 1 मिनट पे, तो कितना देर लगा दिए? 1 मिनट। उसके नीचे देता है सफल ऑप्शन। क्या देता है? सफल का मतलब तुम जो जानते हो? कौन कहेगा अरे सर जानते हैं, सफल माने हरियर मटर। हरा सफल मटर बोलते हैं ना जी, शायद सफल मटर ही बोलते हैं ना। अरे हरियर का मटर वा उजन रहता है फ्रिजिया में निकाल के, है कि नहीं? तो सफल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है वो समझिए थोड़ा, 2 मिनट के लिए देखो। मोबाइल में देखना, जब तुम गाना सुनते होगे ना तो सफल ऑप्शन देता है ना। क्या होता है? सफल अगर चेक कर दोगे ना तो कभी कोई, लेकिन अगर अनचेक रहेगा तो लाइन बाई लाइन। अब मान लो कहीं तुम निकल रहे हो 400 किलोमीटर की ट्रिप पे, पहल का गाना पे क्लिक कर दिए, अब 500 गाना है, पहल का पे क्लिक किया, दूसरा का, तीसरा का, चौथ का, 5 का बजे। मान लो तुम 40 को गाना सुने उदाहरण के लिए, फिर लौटते समय फिर पहल का पे क्लिक किया, फिर वही चालू 40 बजेगा, मान औजी आ जाएगा। तो तुम सफल को चेक कर लोगे तो गाना एन्ने होने से क्या होगा? बजेगा। समझ में आ रहा है? तो सफल का मतलब क्या होता है? एन्ने होने से। अगर चेक रहेगा तो होगा, नहीं चेक रहेगा तो नहीं होगा। अब क्या मतलब है? अगर हम सफल को क्या रखेंगे जी? ऑफ। तो ऑफ रखने के बाद फोल्डर में मान लो कि इमेज है, तो 10 गो इमेज है, तो पहला आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, फिर पहला, दूसरा। लेकिन अगर चेक रख दिए यानी ऑन कर दिए, तो कौन आएगा हमको ही पता नहीं है, क्योंकि सफल का मतलब इधर उधर से क्या होगा? आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? हो जाएगा। तो ये रख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी रख सकते हैं कि आपका जो इमेज है, आपका जो क्या है इमेज, वो किस फॉर्म में आपके डिस्प्ले पे दिखाए। हम चाहते हैं कि वो फिट दिखाए, तो क्या ले लिए? फिट। ठीक है। अब फिट लेने के बाद साइड में ये कलर देखना चाहते हैं बचे हुए एरिया में, तो ले लिए। अब लेने के बाद देखो सेटिंग लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए? फोल्डर। 1 मिनट पे बदले, सफल को क्या कर दिए? ऑन। उसके बाद क्या ले लिए? फिट। और ये ले लिए। अब क्या करते हैं जी? इसको थोड़ा सा मिनिमाइज। ये डेल वाला दिख रहा है ना? अब देखा जाए थोड़ा डेल के बाद कौन सा इमेज है, ये देखो। ये डेल वाला कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना? यही वाला दिख रहा है ना? अब इसके बाद ये है ना, लेकिन देखिए तो आपको डेल के बाद कौन सा आएगा। ठीक है। चलो 1 मिनट का हम लोग इंतजार करते हैं लगभग। तब तक आपको एक बात बताते हैं, अभी बताए भी हैं, कि 2 व्यक्ति थे। एक का क्या नाम था? हाँ? एक का नाम था लार्सन। क्या नाम था? और एक का नाम था टर्बो। क्या नाम था? दोनों व्यक्ति एक दोस्त थे जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। तो जब काम कुछ दिन किए तो बोले कि चलो हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया जाए। फिर वो लोग अपना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चालू किए हैं, जिसका नाम वो लोग रखे लार्सन एंड टर्बो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में L&T के नाम से जानते हैं। जो बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको नासा के द्वारा भी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है अंतरिक्ष में काम करने के लिए। L&T बहुत बड़ी कंपनी है, आपको इस बात का पता है? फुल फॉर्म क्या है उसका? लार्सन एंड टर्बो। समझ में आ रहा कि नहीं?
तो ये कहानी नहीं था, ये एक हकीकत बात था जो हम आपको कहानी में क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। ठीक है, फिलहाल इमेज बदल के आ गया, लेकिन हमारा यहाँ पे था कौन सा जी, ये वाला था, लेकिन लगा कौन सा, ये वाला। तो देखो डेल के बाद ये आया, तो तुमको मत कर दे सर एचपी के बाद ही लगा, एचपी था पहले, नहीं, क्या था जी, डेल था। समझ में आ रहा है? यानी आप इमेज को चाहते हैं कि बदल बदल के बदल बदल के बदल बदल के भी लगते रहे, तो लगा सकते हैं कहाँ से आप, यहाँ से फोल्डर वाला ऑप्शन लेके, ठीक है, यहाँ से स्लाइड शो लेके, और सफल को चेक करेंगे तो क्या होगा, लगातार की एने होने से, एने होने से, लेकिन अगर ऑफ रखेंगे तो क्या होगा, लगातार आएगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट बैकग्राउंड ऑप्शन। लेकिन हमको सबसे सही लगता है पिक्चर, या फिर क्या लगता है हमको सही, सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में सिंपल कलर लगा लीजिए आराम से, यहाँ पे शुद्ध सादा सदैव रहिए, कंफ्यूजन से क्या रहिए, दूर रहिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये था क्या, बैकग्राउंड से संबंधित जो भी हमको बताना था। ठीक है।